हरि ओम। हरि 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 ओम। हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आनंद में हो? बहुत बढ़िया। आज हमारा समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है। जो बहन बेटियां युवा अवस्था में अपना घर छोड़कर भाग रही हैं, शायद उनके माँ बाप ने उन पर नज़र ठीक से नहीं रखी। बच्चियों का इतना दोष नहीं है। मैं ये मानूंगा कि कुछ कमियां माँ बाप में भी हो जाती हैं, लेकिन 90% कमी बच्चियों में होती है। माँ बाप में 5-10% कमी हो सकती है, लेकिन 90% कमी आज की बच्चियों में, बहनों में है, जो ये परवाही नहीं करती कि जिस माँ बाप ने मुझे 15, 16, 18 साल, 20 साल पालन पोषण किया है, मेरी हर मांग को पूरा किया है। एक घर में लड़का और लड़की रहते हैं, 2 औलाद हैं, 3 औलाद हैं। अगर उनमें एक भी लड़की है तो माँ बाप पूरी कोशिश करता है कि बच्चे द्वारा मांगी गई चीज़ तो एक समय के लिए वो ना भी लेके आए, लेकिन जो लड़की होती है, गुड़िया होती है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, उसको हर चीज़ ला के दी जाती है, उसकी इतनी अच्छी परवरिश की जाती है। फिर भी वो लड़कियां, पता नहीं आज का दौर कैसा हो गया है, किस आवेग में आके, किस आवेश में आके अपने घर को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, सब कुछ छोड़ के और किसी अनजान शख्स के साथ, जिसके साथ मुश्किल से उसने महीना, 2 महीना, 6 महीने ही जान पहचान मिलाई होगी, उसके साथ घर छोड़कर भाग जाती हैं। और उसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, ये देखिए। भाग गई, ठीक है, उसका परिणाम देखो क्या होता है। जिस माँ बाप ने अपनी बच्ची को पालन पोषण किया था, उसके सारे सपने टूट जाते हैं। अरे हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बच्ची का कन्यादान अपने हाथों से करे, अपनी यथाशक्ति उसकी शादी करे, उसका अच्छे से अच्छा वर देखकर, अच्छे से अच्छा घर देखकर उसकी शादी करे, अपने अरमानों को पूरा करे, अपनी विदा हुई बेटी को अपने घर से जाते हुए देखे। ये हर माँ बाप का सपना होता है। आपने माँ बाप के सपनों को तोड़ा, आप गुनहगार हो। आपको इस संसार में कहीं कोई माफ़ीनामा नहीं मिल सकता। आपने उन लोगों का सपना तोड़ा है जिन्होंने लगातार 20 साल तक आपके सपनों को पूरा किया है। फिर आगे बात आती है जिसके साथ आप भागकर शादी कर रहे हो, या जिसके साथ भी आप आगे का जीवन निर्वाह करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसकी हकीकत से रूबरू नहीं हो। मेरा चैलेंज है ये, आप उसकी हकीकत से रूबरू नहीं हो। आपने सिर्फ चंद दिनों की मुलाकात में ही उसके साथ जीने मरने तक का साथ निभाने की कोशिश की है, और उसका पछतावा आपका उसी दिन से होने लग जाएगा जिस दिन से आपने माँ बाप का घर छोड़कर उस दोस्त, उस हमसफर को अपना पति मान लिया और उसके साथ मिलने लग गए। ये घोर विडंबना है, ये पश्चिमी सभ्यता है। ये पश्चिमी सभ्यता हमारे हिंदुस्तान पर इतनी हावी हो रही है कि दुनिया तो क्या, जो दुनिया में हमारा परचम लहराता था कि भारत एक सांस्कृतिक दोहर रखने वाला देश है, उस पर आजकल उंगलियां उठने लग रही हैं। और ये परिवर्तन इतना तेज़ी से हो रहा है कि इस पर ना तो सरकार का ध्यान है, ना ही किसी समाज का ध्यान है। बस सब मुंह बधिर होकर देख रहे हैं। आज रोजाना घटनाएं हो रही हैं। कभी घर से बेटियां गायब हो रही हैं, बहुएं गायब हो रही हैं। अरे मानो यार, ये दिमाग की नसें फट जाएंगी अगर आप समाज की खबरों को पढ़ोगे, समाज की खबरों को जानोगे तो ये समाज किस ओर जा रहा है।
किस ओर जा रहा है? एक एक दो दो बच्चों की माँ बनने के बाद भी औरतें घर छोड़कर भाग रही हैं। ये क्या क्या माहौल हो रहा है? क्या साबित करना चाहती है औरत? और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही सोशल यंत्र है। और कुछ मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, शब्दों में भी अपनी मर्यादा होती है, कुछ वो कारण से। लेकिन एक बात याद रखना, जो बहन बेटी, जो औरतें शादीशुदा हैं, वो अगर वो किसी एक शख्स की नहीं हो सकी तो दुनिया में वो चाहे 1000 जगह मुंह मार ले, वो किसी को भी संतृप्त यानी कि उसको खुश नहीं रख सकती। घर से भागने वाली लड़कियां, घर से भागने वाली लड़कियां उस टैक्स की तरह होती है जिसको जहां ज़्यादा किराया मिलेगा वो उसी के साथ बोलेंगे। समझे? बात कड़वी जरूर है लेकिन आज के ज़माने की वास्तविकता है। घर से भागी हुई लड़की, लड़कों सावधान हो जाओ, घर से भागी हुई लड़की कभी किसी का घर नहीं बसा सकती। साल 6 महीना 2 साल, बस, इससे ज़्यादा किसी का भी घर नहीं बसा सकती। वो उस भाड़े की टैक्सी की तरह हो जाती है जिसे ज़्यादा जहाँ किराया मिलेगा वो उसी के संग रफू चक्कर आप देखते रह जाओगे। कैसी विडंबना हो गई है। ऋषि मुनियों की औलादे हैं हम, ऋषि मुनियों का देश है ये। यहाँ नारियाँ सती होती थी। क्या होती थी? नारी सती हो जाती थी अपने पति के साथ। अगर नारी के जिंदा रहते उसका पति मर जाए तो नारियाँ सती हो जाती थी। एक वो भी नारी थी और आज की एक नारी है। अगर आज की नारी की उस नारी से तुलना की जाए तो ये तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं है मेरे दोस्तों। और ये सारा परिवर्तन है पश्चिमी सभ्यता की देन। पश्चिमी सभ्यता आज हमारे घरों पर इतनी हावी हो गई है। और पश्चिमी सभ्यता किसके द्वारा आई है? जितना डिजिटल हुआ है हमारा समाज, जितना डिजिटल हुआ है, पर्दे पर जो हमें दिखाया जाता है वो सारा सर्वनाश की जड़ है। सरकार का पता नहीं नियंत्रण ही क्यों नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें टीवी पर दिखाई जाती हैं, न तो पूरा परिवार बैठ के उसे देख सकता है, न ही पूरा परिवार उसका आनंद ले सकता है। लेकिन सरकार, ये जो सेंसर बोर्ड होता है, पता नहीं किसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है जो है परमिशन देता है ऐसे ऐसे व्यंग्य देखने के लिए। प्रसारित करो, प्रसारित करो। हर नाटक में एक आदमी की 2, 3, 4 तक बीवियां हैं, सासू बहू की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, चाचा ताऊ की लड़ाई है, धर्म के नाम पर लड़ाई है। यानी कि ऐसी मानसिकता बना दी है इंसान की कि वो चाहकर भी उससे बाहर न निकल सकता। तो हम इस चर्चा पे थे कि जो बेटियां 5, 10, 15, 20 साल तक एक घर में रहती हैं उनकी हर इच्छाएं पूर्ति होती हैं। तो बेटियों, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी उस घर से शान से विदा हो। आपके माँ बाप को उनके अरमानों को पूरा करना दें। वो आपके लिए अच्छे से अच्छा घर देखें। वो कम से कम नहीं तो आज के दिन एक बेटी का बाप 10 से 15 जगह रिश्ता देखता है, तब जाकर उसका कहीं मन ठहरता है, तब वो अपनी बेटी का रिश्ता करता है। और आपने ना देखा घर, ना देखा बार, कुछ नहीं देखा, बस देखा लड़के को और उस पर मंत्रमुग्ध होकर उसके साथ हो लिए। अरे मेरी बहनों बेटियों, आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और मैं विनती करता हूँ लड़कों से, जरा सावधान रहा करो, जरा सावधान रहा करो, नहीं तो ये लड़कियाँ तुम्हें तो बर्बाद करेंगे ही, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत को भी बर्बाद कर देंगी। घर से भागने वाली लड़की किसी का घर नहीं बसा सकती, किसी का भी घर नहीं बसा सकती। इनसे बचो, जितना हो सके अपने काम से काम रखो और जहाँ माँ बाप आपका रिश्ता तय करें उसे हमेशा सहर्ष कबूल करें और उसी वातावरण में ढलने की कोशिश करें। फिर देखिए, आपको कुछ समय जरूर लग सकता है, महीने, 2 महीने, 4, 6 महीने का आपस में एक दूसरे को जानने का, लेकिन उसके बाद आप
10 साल भी मनाएंगे अपने घर में रहते हुए, 20 साल भी मनाएंगे, 25 साल एनिवर्सरी भी मनाएंगे, 50 साल की एनिवर्सरी भी मनाएंगे अगर भगवान ने चाहा तो ये होती हैं खुशियाँ जो बाज़ार में मिलती नहीं है मेरे दोस्तों। इन्हें खुद ही संग्रहित करना पड़ता है अपने सिद्धांतों पर चलते हुए। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि कभी भी वो ऐसी उलझन में ना फंसें। हरिओम दोस्तों, बाकी आप खुद समझदार हो, अपने अपने काम करते रहो और अपने अपने परिवार का अच्छी तरह से लालन पालन और पोषण करते रहो। हर माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कब जा रही है, कितने समय के लिए जा रही है, उस पर हमेशा रोका टोकी होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। लड़कों पर भी होनी चाहिए, सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं, लड़कों पर भी पाबंदियाँ होनी चाहिए जब तक वो युवावस्था होकर शादीशुदा ना हो जाएं। जिस दिन से शादी हो जाती है बच्चा एक अलग ही विचारधारा में जीने लग जाता है, उसके भी खर्चे बढ़ जाते हैं, रहन सहन के खर्चे बढ़ जाते हैं और भी कई प्रकार के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो बच्चा जब तक स्वावलंबी ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तो कोशिश ये होनी चाहिए तब तक आप उनकी शादी ना करें। जब बच्चा संपूर्ण हो जाए, अपना खर्चा खुद उठाने लग जाए, तो आप एकदम बढ़िया से अच्छा परिवार देख के अपने बच्चों की शादी कीजिए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि बेटा अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ है, उसे प्रेम से रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक मिसाल होगी, हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे छोटी छोटी बातों पे, तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब होनी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये संसार, ये जीवन कोई बहुत बड़ी जंग या बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। बहुत ही सीमित समय है हम सबके पास, बहुत ही सीमित समय है हम सबके पास। तो इस समय को व्यर्थ में, लड़ाई झगड़ों में, छल कपट में खराब न करें। जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं उसी ओर आप अग्रसर रहें। और हाँ, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हों या रह रही हों, एक बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। ईश्वर को आपने किस तरह माना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर हर जगह है, ये अगर ये आपने मान रखा है तो ईश्वर हर जगह है। ईश्वर कहीं नहीं है तो इसका मतलब आपके लिए ईश्वर कहीं नहीं है। जैसी आपकी विचारधारा होगी वैसे ही आपको ईश्वर सदा आपके साथ खड़े मिलेंगे। हरिओम दोस्तों, अपने दैनिक जीवन के कार्य करते रहो और सदा आनंदित रहो। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि ओम।